बहुत समय पहले की बात है, एक अल्लाह वाला जो इबादत, संयम और तकवे में प्रसिद्ध था, एक गांव में रहता था। वह हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता और लोगों को नेकी की राह दिखाता। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। एक दिन उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत औरत पर पड़ी जो हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि अल्लाह वाले का दिल कांप उठा। वह अपनी नजरें झुकाने की कोशिश करता, मगर उसका दिल बेकाबू होने लगा। जैसे ही यह इश्क उसके दिल में जगह बनाने लगा, शैतान सरगर्म हो गया। उसने वसवसे डालने शुरू कर दिए। तुम भी इंसान हो, मोहब्बत तुम्हारी फितरत में शामिल है। अगर यह औरत तुम्हारे दिल में घर कर गई है तो इसमें क्या बुराई है? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। और अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई है तो यह भी तो अल्लाह ही की बनाई हुई चीज है। अल्लाह वाला जो हमेशा तकवे पर कायम था, अपने दिल में एक जंग महसूस करने लगा। वसवसे शिद्दत अख्तियार करने लगे कि शायद यह औरत उसकी जिंदगी की खुशियों का जरिया बन सकती है। शैतान ने एक और चाल चली। एक दिन अल्लाह वाले को मौका मिला कि वह इस औरत से बात कर सके। वह उसे देखकर बेखुद सा हो गया। शैतान ने उसे और बहकाया, यह इश्क गुनाह नहीं, अगर तुम इससे निकाह कर लो तो यह जायज हो जाएगा। जाओ, उससे बात करो, उसके करीब हो जाओ। इन वसवसों ने अल्लाह वाले के दिल में शक और शुबहात पैदा कर दिए। उसकी इबादत में अब वो तसल्ली और सुकून नहीं रहा जो पहले था। हर वक्त उस औरत का ख्याल उसके जहन पर छाया रहने लगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उस औरत से बात की। औरत ने भी नरमी दिखाई और यूं दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला चल निकला। यह वह लम्हा था जब अल्लाह वाला अपनी रूहानी हालत के सबसे कमजोर मुकाम पर था। जो पहले तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था, अब उसकी तन्हाइयां इस औरत की यादों से भरने लगी थीं। फिर एक दिन शैतान ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने दिल में यह वसवसा डाला, तुम तो वली हो, तुम्हारा दिल पाक है। अगर तुम इस औरत से मोहब्बत करते हो तो यह तुम्हारे लिए बुरा नहीं हो सकता। जाओ, उससे मिल लो, उसका हाथ थाम लो। यह वह लम्हा था जब अल्लाह ने अपने बंदे पर करम फरमाया। जैसे ही अल्लाह वाला उस औरत के करीब हुआ, अचानक मस्जिद की अजान की आवाज बुलंद हुई। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी नींद से जगा रहा हो। उसके जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं कहां जा रहा था? मैं तो तेरा बंदा था, तेरा वली था, और मैं तेरी राह से भटक गया। उसी लम्हे अल्लाह ने अपने बंदे पर रहमत की और उसे अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकत अता की। वह फौरन पलटा और वहां से वापस लौट आया। घर आकर वह अल्लाह के हुजूर गिर पड़ा, झारो कतार रोने लगा और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं शैतान के बहकावे में आ गया, लेकिन मैं तुझसे मदद मांगता हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे नफ्स के खिलाफ ताकत दे और मुझे अपनी ऐसी मोहब्बत अता कर कि मेरा दिल किसी और की मोहब्बत में न बहके। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। उसके दिल को सुकून नसीब हुआ और वह दोबारा अपनी असल हालत में लौट आया। मगर अब वह पहले से भी ज्यादा होशियार और सतर्क हो चुका था। वह जान चुका था कि नफ्स और शैतान इंसान को कैसे धोखा दे सकते हैं। यह आजमाइश उसकी जिंदगी का एक बड़ा सबक बन गई। अब वह दूसरों को भी नसीहत करने लगा कि इश्क और मोहब्बत की राह में शैतान कैसे हमला करता है और अल्लाह की पनाह लेना कितना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही नेक क्यों ना हो, शैतान के वसवसों से महफूज नहीं। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे और उससे मदद मांगे तो अल्लाह उसे हर गुमराही से बचा लेता है।